हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को, जो कि आने वाले एक अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सीरीज़ की पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नोवेल द हैमलेट वॉज रिटन बाय। ऑप्शन है आपके पास रॉबर्ट हैरिक, विलियम फॉकनर, अर्नेस्ट हेमिंग्वे और एम फॉस्टर। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी विलियम फॉकनर ने नोवेल लिखी थी द हैमलेट। ध्यान दीजिएगा, जो हैमलेट नाम की ट्रेजेडी है वो लिखी थी आपकी किसने, विलियम शेक्सपियर ने। लेकिन अगर बात करेगा नोवेल की, तो नोवेल लिखी थी विलियम फॉकनर ने। और अगर मैं बात करूं विलियम फॉकनर की, तो विलियम फॉकनर जो कि 20वीं सेंचुरी के एक अमेरिकन राइटर हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अमेरिकन राइटर हैं और इन्होंने अफेबल नाम की एक नोवेल लिखी थी। अफेबल इस नोवेल का नाम था। ध्यान दीजिएगा, ये अफेबल नोवेल का नाम है। अगर मैं बात करूं केवल फेबल वर्ड की, तो फेबल क्या होता है, वो पोइट्री जिसमें एनिमल्स के थ्रू आपको चीज़ों को समझाया जाता है सिंबॉलिक तरीके से, तो उसको हम लोग फेबल बोलते हैं, उस टाइप की शॉर्ट पोएम्स को। अब अगर मैं बात करता हूँ विलियम फॉकनर के दूसरे वर्क की, तो इनका एक बहुत ही फेमस नोवेल है जिसको हम लोग पाइलॉन के नाम से जानते हैं। अब मैं बढ़ता हूँ ऑप्शन नंबर ए, यानी रॉबर्ट हैरिक की ओर। तो रॉबर्ट हैरिक जो कि 17वीं सेंचुरी के इंग्लिश राइटर हैं। और अगर मैं बात करूँ इनके बहुत ही फेमस पोइट्री कलेक्शन की, तो जिसका नाम है हेस्पेरिडस, HESPERIDES, हेस्पेरिडस, जो कि इनका बहुत ही फेमस पोइट्री कलेक्शन है। और इसी के साथ साथ ये गिने जाते हैं आपके कैवेलियर पोएट्स में। अब ये कैवेलियर पोएट्स होते क्या हैं? कैवेलियर पोएट्स उन पोएट्स को कहा जाता है जो कि किंग चार्ल्स फर्स्ट और किंग चार्ल्स सेकंड के सपोर्टर थे ड्यूरिंग इंग्लिश सिविल वॉर के दौरान। अब अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी, यानी अर्नेस्ट हेमिंग्वे की, तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस थ्योरी आइसबर्ग थ्योरी के लिए। अब ये आइसबर्ग थ्योरी है क्या, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए। और ये राइटर होने के साथ साथ एक अमेरिकन जर्नलिस्ट भी थे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक अमेरिकन राइटर थे और ये जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी के लिए, जिसका नाम है द शोज ऑफ किलीमंजारो, द स्नोज ऑफ किलीमंजारो, उस फेमस शॉर्ट स्टोरी का नाम है। और ये इनकी दूसरी एक शॉर्ट स्टोरी थी जो कि जानी जाती है इंडियन कैंप के नाम से। वो अर्नेस्ट हेमिंग्वे की ये दूसरी शॉर्ट स्टोरी है। इसी के साथ साथ ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं। इनको 1954 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और इनका जो नोबेल प्राइज़ मिला, इनको अपने एक वर्क के लिए मिला जो कि एक शॉर्ट नोवेल था। उसका नाम क्या है, द ओल्ड मैन एंड द सी। इसी के साथ साथ 1954 में अगर इनको नोबेल प्राइज़ मिला, तो इनको इसी से एक साल पहले यानी 1953 में पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिल चुका था। अब अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी, यानी एम फॉस्टर की, तो एम फॉस्टर को, तो ये 20वीं सेंचुरी के राइटर हैं, यानी 20वीं सेंचुरी के राइटर हैं। और इसी के साथ साथ ये जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस वर्क अ पैसेज टू इंडिया के लिए। अब ये अ पैसेज टू इंडिया के बारे में ये कब पब्लिश हुई थी, मैंने अपनी वीडियो नंबर 7 या 6 में बताया है, तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। अगर आपको याद है तो आप कमेंट करिए, उससे होगा क्या कि आपकी भी चीज़ें रिवाइज होंगी। और अगर मैं बात करूँ, एम फॉस्टर जाने जाते हैं अपने एक बहुत ही फेमस वर्क के लिए, जिसका नाम है अ रूम विथ अ व्यू। अ रूम विथ अ व्यू उस वर्क का नाम है, जो कि एक रोमांस ड्रामा है, रोमांस भी है और ड्रामा भी है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, आप जो चैनल्स का नाम देख रहे हैं टीचर्स एम्पायर, इसी चैनल का नाम पहले डायनामिक क्लासेस था। और वीडियो में मैंने आपको डायनामिक क्लासेस करके दिखाया होगा। यूट्यूब के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमको ये नेम चेंज करना पड़ा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हु रोट अंडर द स्यूडोनिम ऑफ वाई वाई। ऑप्शन है आपके पास बर्ट्रेंड रसल, फिलिप लार्किन और रॉबर्ट लिन और फ्रांसिस बेकन। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी रॉबर्ट लिन इसका सही आंसर है। अगर मैं बात करूं रॉबर्ट लिन की, तो ये एक आयरिश राइटर हैं। ध्यान दीजिएगा, जो इंग्लिश नहीं है तो मैं उसमें बोल रहा हूं, तो ये एक आयरिश राइटर हैं रॉबर्ट लिन, और ये 20वीं सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। अब अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए, यानी बर्ट्रेंड रसल की, तो बर्ट्रेंड रसल जिनको कि 1950 में नोबेल प्राइज़ मिला था, और नोबेल प्राइज़ इनको मिला था और स्वीडिश लिटरेचर प्राइज़ है जो कि एक, और ये जो कि नोबेल प्राइज़ कब से दिया जाता है, 1901 से दिया जाता है। और रॉबर्ट लिन को बर्ट्रेंड रसल को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, 1950 में मिला था। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रांसिस बेकन की ओर। फ्रांसिस बेकन के बारे में आप सभी जानते हैं, जिनका बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, 1561 को इनका बर्थ है, और जो कि लंदन इंग्लैंड में हुआ था। और इसी के साथ साथ 1626 में फ्रांसिस बेकन की डेथ है। और फ्रांसिस बेकन जिनको कि बहुत ही एक फेमस एसिस्ट भी हैं, और ये
क्रिएटर ऑफ एम्पेरिसिज्म भी फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है, यानी एम्पेरिकल स्टडी का फादर भी इनको बोला जाता है। अभी एम्पेरिसिज्म होता क्या है आप इसे कमेंट करके मुझे बताइए। और इसी के साथ साथ इन्होंने थ्योरी ऑफ इंडक्टिव मेथड भी दी थी फ्रांसिस बेकन ने, और द स्टडी करके भी इनका ही बहुत ही फेमस ऐसे हैं स्टडी के ऊपर, लव के ऊपर। और जो इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है अ न्यू एटलांटिस करके, जिसमें कि इन्होंने थ्योरी ऑफ इंडक्टिव मेथड दी है। और तो चलिए बढ़ते हैं अब हम ऑप्शन नंबर बी यानी फिलिप लार्किन की ओर। अभी फिलिप लार्किन क्यों जाने जाते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। फिलिप लार्किन जो कि 20वीं सेंचुरी के राइटर हैं और इनकी बहुत ही फेमस पोएम है जिसको डेज के नाम से जाना जाता है, DAYS। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वहाँ जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये चैनल पहले डायनामिक क्लासेस के नाम से जाना जाता था। और आप साथ ही बने इस बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिए, जैसे भी आप तक ये लिंक पहुँचाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए और लाइक करना आप ना भूलें। वीडियो कैसे भी बनी हो, बस आप लोग को फ़ायदा हो रहा है, आप इसी का ध्यान रखिए। और यूट्यूब के इतिहास में आप जानते ही हैं कि आजकल कुछ फ़ायदा है नहीं, बस आपका एक लाइक और कमेंट करना ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है ब्लूम्सबेरी ग्रुप वॉज फाउंडेड बाय। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, वर्जीनिया वुल्फ और अल्फ्रेड टेनिसन। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्जीनिया वुल्फ ने ब्लूम्सबेरी ग्रुप को फाउंड किया था। अब अगर हम बात करूँ वर्जीनिया वुल्फ की, ये एक 20वीं सेंचुरी की राइटर हैं और इसी के साथ साथ इन्होंने काफ़ी वर्क भी लिखे थे। और जो ब्लूम्सबेरी ग्रुप था वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया, यानी इन्हीं के द्वारा उसको इस्टेब्लिश किया गया ब्लूम्सबेरी ग्रुप को। और भले ही उसमें और राइटर भी थे, इनकी खुद की इसमें जो हस्बैंड थे वो भी ब्लूम्सबेरी ग्रुप से ही जुड़े हुए थे। अब मैं बात करता हूँ यानी ऑप्शन नंबर ए सैमुअल रिचर्डसन की। तो सैमुअल रिचर्डसन जो कि आपका जाने जाते हैं अपने एक बहुत ही फेमस नोवेल पामिला के लिए। पामिला इनका बहुत ही फेमस नोवेल है और इसी के साथ साथ ये बिलोंग करते हैं 18वीं सेंचुरी से। और मैंने आपको बताया वर्जीनिया वुल्फ 20वीं सेंचुरी से बिलोंग करती हैं और 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ से हम कह सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ यानी हेनरी फील्डिंग ऑप्शन नंबर बी की, तो हेनरी फील्डिंग ने सामिला नाम की नोवेल लिखी थी। ध्यान दीजिएगा, रिचर्डसन ने पामिला नाम की नोवेल लिखी थी और हेनरी फील्डिंग ने सामिला नाम की नोवेल लिखी थी। इसी के साथ साथ हेनरी फील्डिंग ने टॉम जोन्स नाम की भी नोवेल लिखी थी और जोसेफ एंड्रयूज भी इन्हीं की नोवेल है। और इसी के साथ साथ एमिलिया करके भी इनकी एक नोवेल है। और तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है विच वन ऑफ दीज इज़ अ सोनेट सीक्वेंस। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है एस्टोपल एंड स्टेला, ऑप्शन नंबर बी हीरो एंड लिएंडर, द रेप ऑफ लुक्रीजी एंड वीनस एंड एडोनिस। तो जो इसका सही आंसर है एस्टोपल एंड स्टेला इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं बात करूँ एस्टोपल एंड स्टेला की, तो ये फिलिप सिडनी का एक सोनेट की सीक्वेंस है जिसमें कि आपके कम से कम 108 तो इसमें आपके सोनेट हैं और 11 सॉन्ग्स हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया होगा। और एस्टोपल एंड स्टेला, जहाँ पे एस्टोपल का मतलब क्या है स्टार लवर और स्टेला का मतलब क्या है स्टार, और ये पब्लिश हुआ था 1593 में। और अगर मैं बात करूँ फिलिप सिडनी की, तो ये एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं जिन्होंने इसे लिखा। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ ऑप्शन नंबर बी यानी हीरो एंड लिएंडर की ओर। तो हीरो एंड लिएंडर ये किसके द्वारा लिखी गई पोएम है, ये क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखी गई पोएम है जो कि एक इंग्लिश प्ले राइट हैं और 16वीं सेंचुरी से ये बिलोंग करते हैं। और डॉक्टर फॉस्टस नाम का इनका एक बहुत ही फेमस प्ले है और इसी के साथ साथ टेम्बुरलिन नाम का भी इनका एक बहुत ही फेमस प्ले है। अब हम बढ़ते हैं आगे यानी द रेप ऑफ लुक्रीजी की ओर। द रेप ऑफ लुक्रीजी जो कि 1594 में आया था, ये भी एक नरेटिव पोएम है जो कि शेक्सपियर ने लिखी थी। और जो ये द रेप ऑफ लुक्रीजी है ये एक रोमन नोबल वुमन पे लिखी गई है जिसका नाम लुक्रीसिया था। लुक्रीसिया नाम की वुमन पे ये पोएम लिखी गई है द रेप ऑफ लुक्रीजी, जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। इसी के साथ साथ वीनस एंड एडोनिस नाम की भी एक नरेटिव पोएम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। और अब अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर डी यानी वीनस एंड एडोनिस की, तो ये भी शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। मैंने अभी आपको बताया 1593 में इसे लिखा गया, तो 1594 में द रेप ऑफ लुक्रीजी को लिखा गया। और अगर मैं बात आई है शेक्सपियर की, तो जो इनका इम्पोर्टेंट है इनका बर्थ यानी 1564 में इनका बर्थ हुआ था स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में। मैंने आपको बताया था जहाँ पे अपॉन एवॉन वर्ड दिया होगा वो ऑप्शन सही होगा। और इसी के साथ साथ इनकी डेथ हुई थी यानी 23 अप्रैल 1616 को। और इनकी जो वाइफ का नाम था एनी हाथवे, इनकी वाइफ का नाम था। इसी के साथ साथ शेक्सपियर को बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, जैसे शेक्सपियर को हम लोग बार्ड ऑफ एवॉन भी बोलते हैं। अब शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवॉन किसने बोला ये आप
मुझे कमेंट में बताइए। तो चलिए लर्नर्स, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अभी एक पांचवा क्वेश्चन भी हमारे पास बचा है। हु सेड आई अवोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। ऑप्शन नंबर ए है चौसर, मैथ्यू अर्नोल्ड, शेक्सपियर और बायरन। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बायरन ने ये बोला था। अब अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर ए यानी जॉफ्री चौसर की, तो चौसर के नाम से आपको पता है कि इंग्लिश लिटरेचर में एक एज भी है जो कि 1340 से लेकर के 1400 तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग एज ऑफ चौसर बोलते हैं। और चौसर जाने जाते हैं अपनी बहुत ही फेमस वर्क द कैंटरबरी टेल्स के लिए, और इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोला जाता है। इसी के साथ साथ द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसेंस भी इनको बोला जाता है। आप मुझे ये बताइए कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसे बोला जाता है, कमेंट करके आप मुझे बताइए। और इसी के साथ साथ अगर मैं कंपैरिजन लूँ तो द चाइल्ड ऑफ रिनेसेंस किसे बोला जाता है, स्पेंसर को, और द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसेंस किसको बोला जाता है, जॉफ्री चौसर को। अब मैं बढ़ता हूँ ऑप्शन नंबर बी यानी मैथ्यू अर्नोल्ड की तरफ। मैथ्यू अर्नोल्ड जो कि बिलोंग करते हैं विक्टोरियन एरा से, और इसी के साथ साथ इनको सेज राइटर भी बोला जाता है, जो कि जाने जाते हैं अपनी बहुत ही फेमस पोएम यानी डोवर बीच के लिए। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी यानी शेक्सपियर की, इनके बारे में हमने अभी पढ़ाई है। और लॉर्ड बायरन जिन्होंने ये बोला था कि आई अवोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस, ऐसा इन्होंने अपने पहले पोइट्री कलेक्शन जिसका नाम था चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज, इस पोएम का नाम था। इस पोएम के पब्लिकेशन के बाद उन्होंने बोला था आई अवोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। तो चलिए लर्नर्स, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें जाते जाते, और आपके पास लाइक और शेयर करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, तो ज़रूरतमंद तक आप इन वीडियोज़ को पहुँचाइए। बाकी मिलता कुछ नहीं है, बस एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए लर्नर्स, थैंक यू आज की वीडियो को देखने के लिए।